नमस्कार दोस्तों। जल्द ही 1 to 5 के डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए आने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग तैयार हो जाएं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होगा इसके बारे में देख लें। आप जैसे देख रहे हैं कि अभ्यर्थी के नाम दीपक कुमार सत्येंद्र सिंह है, तो वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट से मिलान करेगा कि क्या आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में ये नाम है या नहीं है, या फिर आपने इंटर या आपने जो डीएलएड किए हैं उसमें ये नाम है या नहीं है ना, ये चीज़ देखेगा। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत वाला देखते होंगे पेपर में कि अधिकांश दिन फर्जी वाला मिल गया टीचर, है ना, तो बहुत परेशानी होती है कल के डेट में। इसीलिए बीपीएससी इसे शुरुआत के दौर में ही ली जा रही है ताकि जो भी फर्जी वाला है वो हट जाए। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो जन्म तिथि, तो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जन्म तिथि होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/8 है ना, 1989 है, तो यही सर्टिफिकेट पे भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा क्यों चेक होता है बच्चों की, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में ओरिजिनल में कुछ है और उसको जाली बना करके उम्र जिसका खत्म हो गया है तो वो जाली बना देता है ना। लेकिन आज जो है ऑनलाइन हो चुका है सारा चीज़, और इस ऑनलाइन के माध्यम से सब पता चल जाता है। इसलिए कुछ भी फर्जी बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप उसे ले जाइए, मैं इतना ही कहूँगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आप मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट डिटेल्स जब डाले होंगे तो उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, ये है ना, सर्टिफिकेट नंबर होगा। तो ये सर्टिफिकेट नंबर मिलान वो करेगा, है ना, जिससे पता चल जाएगा है ना। अब देखिए सर्टिफिकेट नंबर में आपका लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वहां पर क्लिक करता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत बताता है। इसी को फर्जी वाला कहते हैं, समझे। अब देखिए आगे, देखिए लिंग, यहाँ तक कि लिंग जांच हो रहा है। आखिर लिंग क्यों जांच होता है, इसका भी अगर कारण बता देता हूँ आपको। अब देखिए, मान लीजिए कोई दीपक नाम का कोई सर्टिफिकेट है और उसमें कोई दीपाली करके और उसमें फीमेल टिक मार के उस सर्टिफिकेट पे फर्जी कर रहा है, तो यही सब जांच हो रही है, यही सब धराता है, पकड़ाता है ना। तो ये सब कुछ नहीं करिएगा, जो सर्टिफिकेट आपका है उसी सर्टिफिकेट पर रहिए, ठीक है। अब चलिए, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सभी लोग मारे ही होंगे कि यस, है ना। अच्छा देखिए, अब बात करते हैं परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट की। आखिर ये होना चाहिए ओरिजिनल आपका, जो आपने बनाया होगा करंट में, जो 1 साल के वैलिड होते हैं। जैसे देखिए मेरा, है ना, इशू डेट में जब बनाया था, तो जब ये आया था फॉर्म उसी समय मैं बनाया था 12/6/23 को। तो ये ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 साल पुरानी है, किसी-किसी का हो सकता है कि समय नहीं बचा हुआ होगा, तो पुराना वाला एडिट कर लेता है ना? तो एडिट, मैं बार-बार बोल रहा हूँ एक ही बात को, एडिट मत किया करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बारकोड को जैसे ही सर्च करेगा, वो सारा चीज़ खुल जाएगा, ठीक है? तो ओरिजिनल होनी चाहिए और आपको ओरिजिनल ले जाना है इसको, ठीक है? जो आपको इश्यू हुआ होगा। इसके अलावा देखिए एनसीएल जो आप बनाए होंगे, है ना? तो एनसीएल के जो सर्टिफिकेट नंबर है वो उससे मिलान करेगा, ठीक है। मिलान करेगा कि नया है या पुराना है ना। यही सब चीज़ देखेगा वो, ठीक है। तो आप अपना एनसीएल ले जाइएगा। इसके बाद देखिए, अगर आपका विजिबिलिटी वगैरह है ना, तो ये सब, है ना, पीडब्ल्यूडी, ये सब जो होगा, है ना, डिसेबिलिटी वाला, दिव्यांगता वाला, तो इसका अलग से जांच होगा कुछ, है ना, जांच करना। देखिए कितना कितना लोग होते हैं, जो हम लोग कितने बच्चे तो नहीं जानते हैं, तो कितने ऐसे होते हैं कि ज़्यादा परसेंटेज करवा लेते हैं, डॉक्टरों को कुछ पैसे दे उ करके, है ना। तो वहाँ पर उसका फिर से जांच होगा कि क्या ओरिजिनल में इसको
ज़्यादा दिव्यांगता है या कम है, ये सारा जाँच होगा और उसके अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज मिलेगा। और उस अगर वो उसमें फर्जी पाया गया तो उसको भी छटैया कर देता है ना? तो आगे देखिए। अब कोई भूतपूर्व सैनिक है ना? तो उसके जो नानी मतलब कि नाती हो, पोता-पोती, तो उसके भूतपूर्व सैनिक हैं, तो काम कर चुके हैं एयरफ़ोर्स में, नेवी में, तो उनका सर्टिफ़िकेट माँगेगा, है ना? तो उन लोगों को हो जाएगा। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर चेक करेगा, मोबाइल नंबर सही है कि नहीं, ईमेल आईडी, ये तो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है ना? सब अपने-अपने मोबाइल नंबर डाले ही होंगे, है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या आपको है? अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर आधार कार्ड। तो आपको आधार कार्ड बच्चों एकदम याद से ले जाना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए आधार कार्ड में जो नंबर होते हैं, तो आधार कार्ड नंबर आप जो डाले होंगे, तो उससे वो मिलान करेगा कि आपका आधार कार्ड सही है कि नहीं है। इसके अलावा अगर आप आधार कार्ड नहीं डाले होंगे, पैन कार्ड होगा, तो पैन कार्ड का नंबर उसमें होगा, शो करता होगा, या ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस शो करता होगा। तो जो आपने डाला था उसे ले जाइएगा। ये नहीं कि डालें आधार कार्ड और ले गए पैन कार्ड, तो दिक्कत करेगी, ठीक है? अब ये तो पत्राचार का पता है दोस्तों, तो पत्राचार के पता से कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है? हाँ, अब मैरिड अनमैरिड इससे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और क्या, अब देखिए सीटेट पेपर की बात करता हूँ, तो सीटेट पेपर में देख लीजिए। यहाँ पे जो सीटेट पेपर है, तो आप अपना सीटेट पेपर लेके जाइएगा। कितने अभ्यर्थी क्या करते हैं ना, कि 1-2 नंबर कम हो जाते हैं, है ना? 2 या 2-4 नंबर कम है तो उसको एडिट करके, है ना, बढ़ा लेते हैं। तो ये सब सारा जाँच होता है, ठीक है? तो अपना पेपर ले जाइएगा, ठीक है? या जो भी हो, बिहार स्टेट जो भी कुछ भी हो पेपर, वो अपना पेपर ले जाएँगे। याद रखें कोई भी एडिट नहीं करेंगे। अब देखिए सीटेट पेपर ले जाइएगा, इसके अलावा क्या है? तो अब तो कुछ बचा नहीं। चलिए, इसके अलावा आपको क्या ले जाना है, तो देखिए इंटर में जो आपने सर्टिफिकेट जो डाला था, है ना, उस सर्टिफिकेट को ले जाना है। और डीएलएड कहाँ से किए हैं, तो वो डीएलएड वाला भी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, ठीक है? जैसे देखिए, है ना? हाँ, चलिए, तो साइंस का, सॉरी, साइंस इंटर का और डीएलएड का सर्टिफिकेट ले जाइएगा। और देखिए आपका सिग्नेचर, है ना, आपका सिग्नेचर भी मिलान करेगा। आप जहाँ सेंटर पे एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वहाँ से भी ये सिग्नेचर आपको मिलान करेगा, ठीक है? चलिए, वैसा कुछ नहीं है। और साथ में 2 गो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना नहीं भूलिएगा। आपका फ़ोटो भी वहाँ माँगा जाएगा आपको, तो ले लीजिएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है। कोई भी आदमी बंदा मेहनत करता है ना? तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।